यह बात है साल 2016 की। एस्टोनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट का ब्रेन चेकअप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने भी नहीं की। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स इनकी ब्रेन एक्टिविटी को ईई के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये डॉक्टर्स के लिए एक रूटीन का ब्रेन चेकअप था, यानी वह नॉर्मली पेशेंट का टेस्ट कर रहे थे जैसे दूसरे पेशेंट का किया करते हैं। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं कि इस टेस्ट के दौरान ही कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे मेडिकल साइंस को हिला कर रख देगा। हुआ यूं कि टेस्ट के दौरान जब टेस्ट स्टार्ट हुआ तभी उस पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। यह हादसा डॉक्टर्स की ज़िंदगी में पहली बार हुआ, क्योंकि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही अपना दम तोड़ देता है। आई डॉक्टर्स को पूरा यकीन हो चुका था कि पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वह इस टेस्ट में भी ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा। और हुआ यूं ही, पेशेंट की मौत से पहले और उसके बाद उसका दिमाग का जो कुछ भी सोच रहा था वह इस टेस्ट में रिकॉर्ड हुआ। स्वागत करता अपने चैनल मुकेश धाकड़ में। ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट एक 47 साल का कैनेडियन नेशनल था, जिनको एपिसेल्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लगे और इसी वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेल्स को मॉनिटर करने के लिए ईईजी परफॉर्म कर रहे। ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेल्फोग्राम्स एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है, जो ब्रेन सेल्स के प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट के से डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। और यह जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। इंसान के ब्रेन में 100 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और यह न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिनका काम ब्रेन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना होता है। यह मैसेज असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के हिस्से के न्यूरॉन्स भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स यह इलेक्ट्रिकल चार्ज को रिसीव करते हैं, उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं और फिर बॉडी पार्ट्स को कोई भी एक्शंस परफॉर्म कराने के लिए सिग्नल देते हैं। ब्रेन में हर वक्त इससे ज़्यादा प्रोसेस होते हैं एक साथ हो रहे कि उनके नतीजे में कई सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न्स भी बनता है, जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का यह पैटर्न हर काम में अलग अलग लिए होता है, जिनको मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस 5 तरह की ब्रेन वेव्स को पहचान चाहिए, जिनको अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा थीटा वेव्स के नाम से जाना जाता है। अल्फ़ा ब्रेन वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 हर्ट्ज़ तक होती है, यानी 1 सेकेंड में यह वेव 8 से लेकर 12 हर्ट्ज़ तक बनती है। हमारा ब्रेन अल्फ़ाबेट तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। ठीक उस वक्त जब हम सुबह नींद से उठते हैं और अपने बेड पर ही लेटे लेटे रिलैक्स करते हैं। या फिर अल्फ़ा वेव तभी प्रोड्यूस होती है जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। आप जानते हैं बीटा वेव्स के बारे में। बीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज़ तक होती है। ये तब तक प्रोड्यूस होती है जब हम अच्छी तरीके से जाग जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती है जब हम सोच रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 150 तक होती है। ये तमाम ब्रेन वेव्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन
तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स किस्म के काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो किसी भी मुश्किल तरीन प्रॉब्लम्स का मिनटों में ही सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। उसके पीछे गामा वेव्स ही होती है। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी तमाम ब्रेन वेव्स से सबसे कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से लेकर 4 आवर्स तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में डीप स्लीप्स के दौरान पैदा होती है, यानी जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव्स हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स पैदा करती है, ख़ास तौर पर ग्रोथ हार्मोन। यह वेव ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है डेल्टा वेव्स भी उसकी कम होती जाती है। और सबसे आखिर में बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती है और यह किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने, न्यू स्किल सीखने और ट्रेनिंग के दौरान ब्रेन में पैदा होती है। जब तक हम इन ब्रेन वेव्स की बेसिक्स जान चुके हैं तो अब इनमें इस पेशेंट के ब्रेन स्कैन्स को समझने में थोड़ी आसानी ज़रूर होगी। जैसा कि हमने जाना है कि गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 तक होती है। इसी रेंज के अंदर एक और रेंज भी होती है जो 30 से लेकर 100 तक होती है। और ब्रेन की इस खास फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स तक प्रोड्यूस करती है जब हम अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम अपनी लाइफ के ख़ास इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर्स ने उस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त भी उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा गामा वेव्स नोटिस पाई है, जो ख़ास तौर पर उस रेंज में आ रही है। जब भी इंसान अपनी लाइफ की मेमोरी को रिकॉल करता है, उससे पहले भी साइंसदानों ने मरते वक्त लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को भी नोटिस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन इस कैनेडियन पेशेंट के केस में मौत से पहले और हत्या के मौत के बाद भी चंद मिनटों तक इनकी ज़िंदगी की अच्छी और बुरी यादें इनके सामने आई थी। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मरने वाले पेशेंट की गामा वेव्स को 2016 से 2022 तक, यानी पूरे 5 साल तक अच्छी तरीके से स्टडी की। फिर ये रिजल्ट निकाले कि मरते वक्त इंसान अपने लाइव इवेंट्स को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स और रिसर्च की इस फाउंडिंग का कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन इनकी फाइंडिंग को साबित करने के लिए उन पेशेंट से भी पता किया किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचा, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको लास्ट मोमेंट पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उनकी जान बचा दी गई। जब उन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उनके सामने जैसे किसी ने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। यह 1-2 लोगों के साथ नहीं हुआ, बल्कि कई लोगों ने इस बारे में जवाब यही दिया है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने 2016 से लेकर इस ब्रेन स्कैन को पब्लिक इस वजह से नहीं किया क्योंकि एक तो वो उसको अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहते थे और दूसरा ये कि वो किसी और इंसान का मरते वक्त ब्रेन कैनेडियन पेशेंट के स्कैन से मैच भी करना चाहते थे, लेकिन उनका हाल इस काम में वो नाकाम ही रहे। अब क्योंकि डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही शख्स था मरते वक्त का ब्रेन स्कैन है, इसी वजह से उनकी यह फाइंडिंग काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थी। डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर्स में यह भी लिखा कि कैनेडियन पेशेंट्स ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत दवाएं भी ले रहा था। ये दवाएं ब्रेन एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकती है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके सामने पूरी ज़िंदगी का एक फ्लैशबैक होता है, और अगर यह सच है तो अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे तो उसे मरते वक्त उसके सामने अच्छे काम ही रिपीट होंगे, और अगर उसने अपनी लाइफ में बुरे काम किए होंगे तो मरते वक्त उसके फ्लैशबैक में वैसा ही कुछ सीन नज़र आएगा। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट रिसर्च के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।